नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और खबर अभी बाकी में आज बड़ी खबर है। एक महिला कह रही है कि मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, लेकिन ये क्या हो गया। दरअसल दिल्ली में उत्तरकाशी के रैट माइनर का घर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तोड़ दिया तो हंगामा मच गया, क्योंकि वो अपने मकान को लेकर सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा था। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी नेताओं तक गुहार लगा रहा था, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सब कुछ अनदेखा कर रैट माइनर के परिवार को सड़क पर ला दिया, क्योंकि उसके घर को अवैध बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अब उस रैट माइनर की पत्नी सरकार से पूछ रही है कि मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, तो ये इस सम्मान के बदले मकान छीन लिया गया। वो पूछ रही है, जब मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें हमारा विकास कहां है? क्योंकि अब हम सड़क पर आ गए हैं, अब हम कहां जाएं? ये मामला सामने आया तो विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथ लेने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। पीड़ित परिवार का साथ देने लगा विपक्ष, और जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की। मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के। 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे। उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? ये दिल्ली के खजूरी खास इलाके में श्री राम कॉलोनी की वो तस्वीर है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि ये उसका घर है जो उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को जीवन दान देने वालों में शामिल था। अब जब उसके घर को दिल्ली विकास प्राधिकरण के बुलडोजर से जमींदोज कर दिया, तो उनकी पत्नी अब ये पूछ रही है, मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के। 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे। उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। ये पीड़ा उस पीड़ित परिवार की है जो अपना घर बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा चुका था। ये पीड़ा उस परिवार की है जो उत्तरकाशी के सिलकियारा में रेस्क्यू ऑपरेशन के बदले अपने घर की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा था। ये पीड़ा उस परिवार की है जो अब एक अदद छत के नीचे से खुले आसमान के नीचे आ गया है। ये सवाल उस पीड़ित परिवार का है जो प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर भरोसा करता है। वो जब बेघर होने का संकट झेल रहा है, तब पूछ रहा है कि फिर हमारा विकास कहाँ है? मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? ये बात सच है कि मकान अवैध था। वो इस बात को एक बार भी नहीं, बल्कि जहां उनके सामने मौका मिला तब तक पीड़ित वकील हसन ने अपनी पीड़ा को सत्ता के दरबारियों के सामने सिर झुकाकर सुनाया। अपने घर को बचाने के नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक से गुहार लगाई, पर उसके बदले में वकील हसन को क्या मिला? जिस घर को बचाने के लिए सिलकियारा में अपनी जान को भी दांव पर लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर 41 मजदूरों को जीवन दान दिया, वो अपने परिवार के बने घर को नहीं बचा पाया, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके घर को जमींदोज कर दिया। इसलिए पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि सिलकियारा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बदले हमको क्या मिला? हम लोगों ने सिलकियारा में 41 लोगों को बचाया था और उसका सिला हमें इस चीज़ से मिला। हमारा जो मकान रहने का था, जिसके लिए हमने सभी प्रेस वालों से भी बोला था कि हमारा मकान हमें दे दीजिए, हमारे लिए ये इनाम है। जिस मकान को बचाने के लिए पीड़ित परिवार सालों से नेताओं से लेकर अफसरशाही और दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामने नतमस्तक था, जिनको खुश रखने और अपने परिवार को पालने के लिए वो हर नाजायज मांग को मानता रहा, उसके बदले दिल्ली विकास प्राधिकरण को वो घूस खिलाता रहा। उसके बदले में तब तक वकील हसन का अवैध मकान सुरक्षित रहा, लेकिन जब वकील हसन दिल्ली विकास प्राधिकरण की अवैध वसूली देने में असमर्थ हुआ, तो वैसे ही उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। उसमें बच्चे भी पढ़ाए जाते थे, बच्चे ही पढ़ाते थे हम अपने घर में, और वहाँ बच्चे भी पढ़ रहे थे हमारे, और डीडीए वालों ने बिना बताए आके उस मकान को तोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं कि खजूरी खास इलाके में श्री राम कॉलोनी में डीडीए की जमीन पर सिर्फ वकील हसन का मकान अवैध था, बल्कि वकील हसन के मकान के इर्द गिर्द पूरी बस्ती बस्ती है, मार्केट लगती है। तो फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वकील हसन के मकान को जमींदोज क्यों किया? क्या जो आरोप डीडीए पर वकील हसन ने लगाए कि पैसे दे देते तो हमारा मकान वैसे ही बचा रहता जैसा दूसरों को बचा है? ये बराबर में मकान है, ये भी मकान है, ये बीच में लाके तोड़ा है ना। ये देखो बीच में मकान, साइड में मकान आ रहा है, देखो ये रहा।
ये भी बचा हुआ है। ये देखो पूरी मार्केट है। सोचिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का तराना गाने वालों का सच क्या है। पहले पैसे के बदले अवैध चीजों को संरक्षण देने का गोरख धंधा चलाया गया और फिर नियम और कानून की बंदिशों में बांधकर अवैध वसूली का धंधा चलाया जाता है, जिसके बाद भी अगर किसी ने नानुकुर किया तो फिर कानून का डंडा चलाया जाता है। इन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए। बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही सब उसमें रह गए। अब वकील हसन का परिवार पूछ रहा है कि सरकार बताएगी कि सड़क पे आने के बाद अब हम कहां जाएंगे। हम कहां जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहां जाएंगे? पीड़ित परिवार के इस सवाल का जवाब कौन देगा? सिलकियारा का हीरो वकील हसन का परिवार अब यही पूछ रहा है कि जो घर में रह रहे थे अब वो सड़कों पर आ गए, अब वो कहां जाएं? क्योंकि जो सामान घर के अंदर था वो अब सड़क के बाहर लोगों के लिए तमाशा देखने का बहाना बन गया है। ये देखो सामान इनका, रोड पे सामान डाल दिया गया सारा कुछ। देखो ये पुलिस वाले उल्टे सीधे मकान फेंक रहे हैं। डीडीए की तरफ से कार्रवाई को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया। याद दिलाया कि उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों को निकालने में सरकार और प्रशासन की सांस फूल रही थी। तब उनमें शामिल वकील हसन जैसे लोगों ने ही 41 मजदूरों की जान बचाई थी। इसी का हवाला देकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस कार्रवाई पर लिखा, वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। अब जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया गया और उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली गई। ये बात सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवैध मकान बताकर वकील हसन के परिवार को बेघर कर दिया, तो उसके विरोध के सुर दबाने के लिए पुलिस ने एक साथ कई लोगों को उठाकर बंद कर दिया। आके इन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। जिसके विरोध में वकील हसन की पत्नी लगातार आवाज उठा रही है। वो सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है, सवाल पूछ रही हैं और जवाब मांग रही हैं कि बताइए तो खुशहाली का तराना और लोगों को सताना यही न्याय है? इन तस्वीरों के साथ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जिन्होंने लोगों को बचाकर कई घरों को उजड़ने से रोका, उनका घर तोड़ना अच्छा नहीं। बीजेपी सरकार क्या इसी तरह देती है अच्छे काम के इनाम? दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से जब बीजेपी पर सवाल उठे तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाने लगी। मैंने उनको कहा ही था, जिस दिन हम उनको सम्मानित कर रहे थे उन्होंने हमको बताया था, लेकिन जब हम उसमें गए तो देखे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो हम उनको लीगली उनको घर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाऊं। इनको जानकारी थी, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को पता ही नहीं था कि उनकी टीम वकील हसन का घर तोड़ने गई है। तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में बैठे कर्मचारी अपनी मनमानी के आगे किसी की नहीं सुनते या फिर किसी को बताना उचित नहीं समझते? ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जब तक लूट का धंधा चलता है तब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण कुछ नहीं बोलता, और जिस दिन उसकी मांग पूरी नहीं होती वो बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है, जैसे वकील हसन के साथ हुआ। अब जब इस गोरख धंधे की चर्चा चारों ओर हो रही है तो दिल्ली के एलजी भी कह रहे हैं कि वकील हसन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पूछ रही है, वकील हसन को घर मिल जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जो वो रैट माइनर थे उनको पीएम आवास योजना के तहत एक घर दिया जाएगा। मैं इसके लिए एलजी साहब का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत उस रैट माइनर को घर देने का वादा किया। पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार की एक एक एजेंसी बुलडोजर लेके गरीबों के मकानों पर, झुग्गियों पर चला रही है। बड़ी बड़ी बटालियन लगाकर पिछली सर्दियों में तोड़ा गया, एक ऐसे समय पे जब बच्चों के एग्जाम आ रहे थे और वो बच्चे, गरीब बच्चे सड़क पर आ गए, पर केंद्र सरकार की एएसआई को फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल इस कार्रवाई पर डीडीए की सफाई आ गई है। उसने कहा है कि अभियान उस जमीन पर चलाया गया
जो योजनाबद्ध विकास भूमि का हिस्सा थी। चलिए मान लेते हैं कि डीडीए ने सही किया, लेकिन क्या सिर्फ एक मकान को जमींदोज कर योजनाबद्ध विकास की भूमि खाली हो गई? क्या किसी और का अवैध मकान उस जमीन का हिस्सा नहीं था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।